ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज करना और न जाने क्या क्या पाकिस्तान को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है अमेरिका। और इस समय वहां पर गए हैं शहबाज शरीफ, असल में शहबाज शरीफ नहीं गए हैं, कहा यह जाना चाहिए मुनीर गए हैं, साथ में शहबाज गए। मुझे तो यह लगता है जनरल सिन्हा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में जैसे इनकी हिमाकत बढ़ती जा रही है, कहीं शहबाज के गले में हम कोई पट्टा ना देखें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये आपने वाकई वोट के जरिए किसी एक आदमी को चुना है और आपकी डेमोक्रेसी वाकई जीवंत है, तो फिर आपको मुनीर के साथ जाने या मुनीर को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। जून के बाद ट्रंप से दूसरी बार मिलेंगे असीम मुनीर। अमेरिका के सामने नतमस्तक पाकिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते ईरान को साधने में लगा हुआ है अमेरिका। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते से अमेरिका को डर है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो रक्षा समझौता हुआ है उससे अमेरिका को यह लग रहा है कि अमेरिका को एक बड़े सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर इस जगह पर जो देखा जा रहा था मिडिल ईस्ट में, क्या वो डाइल्यूट हुआ है। और दूसरे ये भी आप जानते हैं कि न सिर्फ बलूचिस्तान के मिनरल्स पर निगाहें हैं अमेरिका की, बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं, मसलन ईरान को भी साधना, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज करना और न जाने क्या क्या पाकिस्तान को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है अमेरिका। और इस समय वहां पर गए हैं शहबाज शरीफ, असल में शहबाज शरीफ नहीं गए हैं, कहा यह जाना चाहिए मुनीर गए हैं, साथ में शहबाज गए। मुझे तो यह लगता है जनरल सिन्हा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में जैसे इनकी हिमाकत बढ़ती जा रही है, कहीं शहबाज के गले में हम कोई पट्टा ना देखें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये आपने वाकई वोट के जरिए किसी एक आदमी को चुना है और आपकी डेमोक्रेसी वाकई जीवंत है, तो फिर आपको मुनीर के साथ जाने या मुनीर को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। आपने जो बात की कि ना आप पट्टा देखेंगे तो पट्टे का जो सिरा है किसके हाथ पे होगा? मुनीर के हाथ में होगा। देखिए ये तो सच्चाई है, आप ये लेके चलिए कि पूरी की पूरी, क्योंकि वहां की डीप स्टेट इतना ज्यादा है और उसको सह मिल रहा है किससे? अमेरिका से मिल रहा है, उसको सह मिलता है चाइना से। कोई बात करके तैयार नहीं है वहां पर ये कहने के लिए, क्योंकि प्रॉक्सी इतनी ज्यादा, ये प्रॉक्सी आज से नहीं शुरू हुई, पहले तो ये डायरेक्ट बन जाते थे, आकर के उस सत्ता में काबिज हो जाते थे, मगर उन्होंने माना कि ये सबसे बेस्ट तरीका है और वो जो चला है। तो आपने कहा कि ये क्या होगा? देखिए आप जब राइड करना शुरू करते हैं ना, 3 4 5 मास्टर होते हैं ना आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। ये आप एक थ्योरी चल रही है, मैं भी उसके ऊपर डीप रिसर्च कर रहा हूं कि क्या अमेरिका का टैसिट सपोर्ट था कि इसने बोला कि पाकिस्तान को जाओ सऊदी अरेबिया के साथ लग जाओ, क्योंकि सऊदी अरेबिया का स्पेस को यूज करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बताया था। और जो चीजें चल रही हैं उसके बड़े आयाम हैं। आप एवरी डे स्केलेटन। तो आप ये एक बड़ा इशारा कर रहे हैं कि क्या सऊदी के साथ पाकिस्तान की डील असल में अमेरिका के ही टैसिट सपोर्ट से, उसके ही असल में इशारे पर हुई है? अगर ऐसा हुआ है तो इसके बहुत बहुत सारे आयाम हैं और ये एक बड़ी खबर है। दूसरे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि मीर यार बलोच ने कल हमारा जो शो है उन्होंने वो देखने के बाद उसको ट्वीट किया है। आप लोगों ने यहां से बताया कि जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, क्या खैबर पख्तूनवा में जो हमला किया गया सोमवार को, मंगलवार को उसी का बदला क्या जाफर एक्सप्रेस के तौर पर लिया गया है बलूचिस्तान में, हमने ये भी डिस्कस किया। और मीर यार बलोच में देख रहा था कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम का एक उसका जो हिस्सा है वो काट कर उसको ट्वीट करते हुए हमको थैंक्स भी किया है। शायद थैंक्स इसलिए किया जा रहा है क्योंकि असल में वहां से आने वाली जो सच्चाई है वो बाहर की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। मसलन देखिए ना, वहां पर जो खैबर पख्तूनवा में अपने फाइटर जेट भेजकर उन्होंने बॉम्ब गिराए हैं, उसको कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो। वहां पर पुलिस वाले, एक तो आर्मी के लोगों ने मुंह सिल रखा है और पुलिस वालों से ये कहलवाने में लगे हैं कि ये तो हमने नहीं गिराया बम, वहां पे क्रूड बम बनाए जा रहे थे, विस्फोट हो गया। और वो ये भी कहने में लगे हुए हैं कि ये तो टीटीपी के लोगों को हमने मारा है, असल में हमारा कोई किसी आम नागरिक से कोई झगड़ा नहीं है। ये सब झूठ प्रसारित करने की जो कोशिश करते हैं, उस बीच में जब सच्चाई सामने आती है तो जाहिर है वहां के लोगों को ये लगता है कि चलिए पड़ोस के मुल्क से ही कह सही, हमारी आवाज तो सामने आ रही है और जो सच्चाई वो तो सामने। अरे विस्फोटक पदार्थ एक जगह रखे हैं, वो एक्सप्लोड कर गए और वो बॉम्ब से नहीं हुआ है, पाकिस्तान एयरफोर्स के किसका उल्लू बना रहे थे। आज पीओके के अंदर जो एक हवा लगी है, उन्होंने कहा 29 सितंबर को पूरा पीओके को बंद किया जाएगा। तंग आ गए हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल से, कहते हैं ना एजुकेशन में, उनके बच्चे बड़े बड़े मार्क्स लेते हैं, हाई मार्क्स भी ले लें तो भी जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं पंजाब के अंदर या दूसरी कॉलेजेस के अंदर, उनको नहीं दी जाती सीट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्पेशल कोटा है जिसके अंदर इनको बहुत कम सीट्स दी जाती है, यानी कि 70% वाला बच्चा उसको एडमिशन मिल जाती है, 90% जो आता है पीओके जेके से उसको नहीं मिलती। और जो बहुत बड़ी बात है यूएस की, जो हम कर रहे थे, यूएस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी शुरू कर दी है साउथ एशिया की।
अब वो बागराम एयरबेस चाहता है, जैसे कि आपके साथ डिस्कशन भी चल रहा था, और बागराम के अंदर ये आप महत्वपूर्ण बात, क्या बागराम को लेकर सर ये जो मीटिंग हो रही है, असीम मुनीर और जनरल सिन्हा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या बागराम को लेकर भी पाकिस्तान से कोई बात होगी इसमें? 100% बागराम के लिए एक बात आ रही थी, और वहां से जो तालिबान के एक जो उनके ये थे जो गृह मंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि हमारा कुछ ना कुछ वहां पर डील चल रहा है। वहां पर वो कह रहे थे कि नहीं हमारे को 100 बिलियन चाहिए, वो कह रहे थे 100 बिलियन का, तो 100 के बीच में क्या मुनीर वहां भी कर रहे हैं कुछ? कि देखिए आईएस खुरासान प्रोविंस से अच्छा सर, एक चीज और बहुत ये हमारे दर्शकों को बड़ा स्पष्ट समझाइए, अगर इस जैसा आपने कहा टेसिट अंडरस्टैंडिंग है, लगता है सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई है वो अमेरिका की टेसिट सपोर्ट से हुई है, इसका फायदा क्या होगा अमेरिका को? देखिए अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है, अमेरिका को वो क्या चाहते हैं कि देखिए वहां पूरा दो फाड़ हो जाए। जिस तरह से वेस्ट एशिया में क्या हो रहा था कि एब्सोल्युटली ये संगठित हो रहे थे, नेटो की बात कर रहे थे, नेटो अरब का नेटो, उसको तोड़ने के लिए यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। पूरा करने दीजिए। अच्छा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिएगा, प्लीज ये चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रेंड कर रहा है, तो ट्रेंड यदि करता है, देखिए हम सोच सकते हैं, मतलब ये धुआं है, अगर धुआं है तो आग होगी। सुनिए उसी बेस से जहां पर आप कतर में हुआ था ना, उस बेस से वहां से ब्रिटेन की एक एयरफील्डर गई थी और उसको परमिट किया था। काउंटर पॉइंट लेते हैं, बिल्कुल। बात ये है कि टोटली ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप एक रिजॉर्ट बिल्ड करना चाहते थे गाजा के अंदर, और साथ में ट्रंप नेतन्याहू को 100% सपोर्ट करेंगे। वो पार्ट ऑफ डीप स्टेट है, 1/3 पैसा तो वहीं से आता है, 1/3 मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आता है। ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी फोर्स बने जहां इजराइल के हाथों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लेकिन बागराम वाली बात पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जो है तालिबान सैंक्शन कमेटी का भी चेयरपर्सन है और साथ में वाइस चेयर है काउंटर टेररिज्म का, जो खुद ही टेररिज्म को देता है। तो वो जरूर कुछ ना कुछ डील बनाने की कोशिश करेगा अमेरिका और तालिबान के बीच में, ताकि बागराम एयरबेस। अगली खबर लेना पड़ेगा क्योंकि मुस्लिम देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग चल रही है। गाजा पर ट्रंप का मास्टर प्लान सामने आया। गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया नया प्रस्ताव, इजरायली बंधकों की वापसी की रखी शर्त, हमास के बिना इस्लामिक सरकार बनाने की पेशकश। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पेशकश है, इसके पीछे क्या बुद्धि है सर? देखिए पेशकश में क्या बुद्धि है, उनको पहले वो ट्राई कर रहे थे कि पूरे के पूरे 20 लाख लोग वहां से निकाले, वो पॉसिबल है नहीं, रखना तो है ही है। फिर वो चाह रहे थे, जैसा आपने बताया कि कोई रिसोर्ट। प्रॉब्लम उसकी ये आज है कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमें इससे क्या फायदा मिलेगा, और इजराइल को क्या है, इजराइल के पास दो चीजें हैं। इजराइल को चाहिए कि पूरा का पूरा आधिपत्य उनके पास आ जाए, इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक, और ये चीजें चल रही हैं। जो 2 नेशन थ्योरी हम बात करते हैं, दैट विल बी ऑन पेपर, बट ये तो पहले आप बताइए इजराइल को कितने लोगों ने आज तक दुनिया में ये किया है, मान्यता दी है। बहुत सारे आपके देश हैं वेस्ट में भी जो उन्होंने मान्यता नहीं दी इजराइल को आज तक। ठीक है, तो बात यह है कि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए कि किसी तरह हम, और इसीलिए वो फाड़ना चाहते हैं। देखिए खबरें आ रही हैं आज के दिन में पूरे वेस्ट एशिया में रशिया, इंडिया और इजराइल, इसकी गठजोड़ बन रही है। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इन आयामों को पढ़ी है। कोई, मैं भी हो सकता है गलत हूं, मैं गलत नहीं है, ये बातें चल रही हैं। रशिया ने कह दिया है कि S-400 दे रहा था, सऊदी अरेबिया को नहीं देगा, ठीक है, और तेल भारत नहीं खरीदेगा सऊदी अरेबिया। राइट, और पहली बार ट्रेन से भारत ने किया मिसाइल लॉन्च। अग्नि प्राइम मिसाइल का ट्रेन लॉन्च सफल, 2000 किलोमीटर तक मिसाइल की मारक क्षमता। नेक्स्ट जनरेशन एटमी मिसाइल है अग्नि प्राइम। ब्रह्मोस से ही थर्रा रहा था पड़ोसी, अब तो अग्नि प्राइम भी आ गई, वो भी ट्रेन से चला दिया। देखिए वो भी 2000 किलोमीटर की रेंज, और वो भी उस अग्नि मिसाइल की जिसका रेंज 5000 से 7500 करने के लिए हम जा रहे हैं। यानी कि उसको एक IRBM से ICBM हम बाद में बनाएंगे। लेकिन क्यों किया हमने ये रेल लॉन्चर मोबाइल का क्यों इस्तेमाल किया है, जो रेल्स बेस्ड मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया? इससे पहले ये सर हम यहाँ ये भी दिखा रहे हैं कि ये जहां पर भी रेल नेटवर्क होगा वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। नहीं, इसमें तो क्या आ रहा है जद में, देखिए इसका ये चीज है कि जो भी फिक्स्ड लॉन्चर्स होते थे पहले, हम लोग अब उनको एयर बेसेस में या कहीं सिक्योर्ड एरियाज के अंदर फिक्स रखते थे। ज्यादातर देशों में, ईरान ने भी यही किया, तो इजराइल ने प्रीएम्प्टिवली उनको खत्म कर दिया था। उसके बाद से जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी हमको चाहिए, जो जिस तरीके से हम पूरा नेटवर्क का इस्तेमाल करें पूरे देश के अंदर, और हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो मिलेगी इससे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, और साथ में आप देखिए कहीं से भी हम लॉन्च करेंगे, साउथ
सऊदी अरेबिया से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा का पूरा चीन इसके अंदर आ जाएगा, और वो तो 5000 किलोमीटर की रेंज से ही है। सर लेकिन दूसरी बात यह है कि ट्रेन नेटवर्क, रेल नेटवर्क एक तरीके से ये कि जहां भी मौजूद होगा वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन रेल नेटवर्क से ही ये लॉन्च हो पाएगा, ये एक वल्नरेबिलिटी भी है क्या? ये नहीं, हाँ। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। अच्छा, ये कैपेबिलिटी दुनिया के पास एक दो देशों के पास ही है। मैं बताता हूँ, भारत चौथा देश, तीन और देश है, ये चौथा देश। क्या होती है, खास करके स्पेशल अंदर बॉर्डर्स में जो हम लोग प्लान करते हैं, हमारे टनल्स होंगे, हम पहाड़ के अंदर होंगे, वहां से रेल लाइन होगी, इसकी सप्लाई रेल लाइन से होगी क्योंकि नेटवर्किंग है, और ये उसी रेल से आएगा और फायर करेगा, और इसके अंदर वापस वो टनल पे होंगे, टनल के अंदर होंगे घुसे हुए, वहीं से निकले, फायर किया, अंदर घुस गए। आप देखिए, और आप पूछ रहे थे कि क्या है ये है डीएफ, उन्होंने बनाया था 23, उन्होंने डोंगफेंग 23 बनाया। हाँ, 20 उसी के काट के लिए बनाया था, उसके काट के लिए, इसके काट के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एरिया डिनाइल, और हम इनसे एंटी शिप मिसाइल बनाना चाह रहे हैं। जो आपने इसका रेंज घटा दिया गया है, इसकी वेट 1/3 है अग्नि 3 से। क्यों कर रहे हैं इसको? इसलिए कर रहे हैं कि हमको एंटी शिप मिसाइल से पूरे इंडियन ओशन रीजन को हमको करना है। ये आप भले पूरा पाकिस्तान को हम कवर कर रहे हैं, और हम केवल 2000 किलोमीटर उसका ऑपरेशनल डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। इसकी एक ही वल्नरेबिलिटी है, वो है सबोटाज। इसमें ये कहा जाता है कि जैसे हमारे VAVPs में हम पहले इसको मिसाइल लॉन्चर्स को रखते थे तो हाईली प्रोटेक्टेड होते थे। इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन हम, जैसे कि जनरल साहब ने बहुत सही तरीके से बताया कि टनल्स के अंदर इसको रखेंगे तो वहां पे हमको इसकी उसी लेवल सैबोटाज का मतलब है जैसे इजराइल ने किया, जैसे कि यूक्रेन ने किया, ज़ेलेंस्की ने किया। ये अपने एजेंट्स को, कमांडोज को या फिर आतंकी एलिमेंट्स को भेज के उन जगहों पे जहां अगर उनके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस हो तो वहां पे हाँ, ये इस तरह के खतरे तो हमेशा बने रहते हैं, ये वल्नरेबिलिटीज तो हमेशा होंगी। ये देखिए, कैनिस्टर में आ रहा है, कैनिस्टर है, डुअल कैनिस्टर है, और इसमें कोल्ड स्टार्ट कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, सॉलिड फ्यूल इसके अंदर डाला गया है कि आप जस्ट निकाले। यदि आपने कहा 1 सेकंड में फायर हो सकता है, कोई प्रिपरेशन नहीं। ये कैपेबिलिटी इसी के कारण है, और टाट्रा व्हीकल के ऊपर, इसके में रोल एंड रेड दोनों के ऊपर में। और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये कोई नहीं, हमारी ने आर्मी नेवी एयर फोर्स को नहीं आ रही है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को दी जा रही है। जो आप रॉकेट फोर्स सुनते हैं ना, इतनी बड़ी, इतनी सारी इसकी खासियतें हैं कि पूरा एक एपिसोड इसमें किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी खबरें इंतजार कर रही हैं। समंदर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी नेवी का ट्राइडेंट 2D5LE मिसाइल का परीक्षण, फ्लोरिडा के पास ओहायो क्लास एटमी सबमरीन से टेस्टिंग। मिसाइल की रेंज 8500 किलोमीटर से ज्यादा, जाहिर है बहुत ज्यादा बड़ी रेंज। और क्या ये बड़ा डेडली टेस्ट है सर? बिल्कुल सही, बहुत ही डेडली टेस्ट है। नॉर्मली अमेरिका क्या करता है, सबमरीन्स को अपने स्टेट के नाम देता है। तो ओहायो के क्लास की जो सबमरीन्स है, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, 14 के करीब है जो बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती हैं। और ये किस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जैसे आपने बताया 8500 किलोमीटर और 1000 से 2000 kg का इसका पेलोड होगा। और साथ में इसकी महत्वपूर्ण बात है, इसके ये मिसाइल 1980 में बनी थी, लेकिन इसके गाइडेंस सिस्टम में और इसकी एक्यूरेसी में बदलाव किया गया और लाइफ एक्सटेंशन दी गई है इसको 2040 तक, और 197 टेस्ट किए गए। 197वां टेस्ट था जो सबमर्सिबल हुआ है। और इस मिसाइल की वजह से ये पनडुब्बियां कहीं पे भी होंगी दुनिया में तो मोस्ट पार्ट्स दुनिया के कवर कर सकती हैं। यानी कि इस समय एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी हो रही है साथ साथ में। वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग रशिया को भी है, यूरोप को भी है, और चाइना को भी।